हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 8। आज के वीडियो में बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज से जो भी कुछ हम पढ़ेंगे उसको आप बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे। अभी तक तो आप ध्यान से पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज से जो बच्चों आप पढ़ोगे ना, बहुत एकदम माइंड को एकदम शांत करके और बी सीरियस एकदम क्या करोगे, सारी चीज को समझोगे। क्योंकि अगर आज से आप चीजों को परफेक्टली समझते चले जाते हो तो नेशनल इनकम जो बच्चों को बहुत ज्यादा पहाड़ लगता है या फिर डरा दिया जाता है कि भाई ये जो है बहुत लेंदी चैप्टर है, तो वो सारा डर जो है आपके मन से खत्म हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने सीनियर्स से सुनते हो, बाकी टीचर्स तो नहीं डराएंगे ना आपको। तो आप सीनियर से सुनते हो कि नहीं, नेशनल इनकम जो है एक लेंदी चैप्टर है, तो वो जो बात होती है ना, ये जो लाइन होता है, आप खुद ही सबको बताओगे। अब आप अपने जूनियर्स को ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि नेशनल इनकम इज अ लेंदी चैप्टर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमें आज सिंगल एक टर्म को पहले समझना है जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर हम उसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। बोलोगे मैम ये मैप वैप क्यों बना दिया आपने, ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। हाँ, ये बात ठीक बोल रहे हो बच्चों, आपने जो ये पॉलिटिकल मैप है ये 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। मैंने जब इसे बनाया है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ समझाने के लिए बनाया होगा, कुछ इजी वे में बताने के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है मैं ये टर्म्स को पढ़ती हूँ, ठीक है, ये डेफिनेशन को पढ़ती हूँ, उसके बाद हम लोग मैप पे जाएंगे। ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या और इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आगे जो हम लोग अभी नेशनल इनकम पढ़ेंगे उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, तो पहले हम उन टर्म्स को ही समझ लेते हैं ना। देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ने इसकी डेफिनेशन बताते समय कहा कि ये जस्ट लाइन जो है बच्चों आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। देखो जैसे मैं पढ़ रही हूँ बता रही हूँ उसे ध्यान देना। administered by a government within which persons goods and capital circulate freely। हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, ज्योग्राफिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में, ठीक है, जो भी पर्सन्स, जो भी गुड्स या फिर हमारे जो भी कैपिटल सर्कुलेट कर रहा है फ्रीली, वो हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है, उसके अंदर में क्या क्या एरिया आते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं बच्चों मैप पे। ये हमारा इंडिया का मैप है, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, वो उस पे ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, गंदे बच्चों हंसते हो। ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रही हूँ उस पे ध्यान देना है। हाँ? ये पूरे अंदर का जो एरिया है, हम लोग बोलते हैं अगर कि हमारे इंडिया का एरिया, तो आप लोग क्या जानते हो कि भाई ये जो लाइनिंग है ना, इसके अंदर में जितना एरिया है वो हमारा है। तो एकदम सही बच्चों, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी हमारी हो गई, जिसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोलते हैं कि ये एक बाउंड्री खींची गई है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्या आता है, टेरिटोरियल वाटर्स, जो हमारा नीचे का पार्ट जो है, ठीक है, जो हमारा साउथ पोर्शन है, वो जो वाटर से घिरा हुआ है, उसको जो है कुछ पार्ट तक क्या किया गया है, इंडिया में इंक्लूड किया गया। वो कितना पार्ट है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये टेरिटोरियल वाटर्स जो हमारे हैं, वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्या किया गया है, इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर में ही लिया गया है। इसके साथ साथ और क्या क्या लिया गया, तो जब ये टेरिटोरियल वाटर हमारे आ गए, तो शिप जो कि हमारी रेसिडेंट है, अब रेसिडेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको। हमारे इंडिया के अंदर से जो भी कुछ ऑपरेट हो रहा है, इंडिया के अंदर से क्या क्या ऑपरेट हो रहा है, तो हमारा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर शिप्स ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, अदर फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल हो गए, नेचुरल गैस जो हो गई, वो हमारे ऑपरेट हो रहे हैं, वो निकाले जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो बच्चों ये जो होता है ना, इसे हम क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। अब इसे और डेप्थ में समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ कहा
एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। हमारे इंडिया का जो रेसिडेंट है, इंडिया में जो है, जैसे इंडियन एयरलाइंस को इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। इंडियन एयरलाइंस को इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट तो हर जगह है, बहुत जगह में देखी जाएंगी। अब मान लो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो है वो जापान से सिंगापुर ट्रेवल कर रही है, ऑस्ट्रिया से अमेरिका ट्रेवल कर रही है। अगर इस तरह से कहीं ट्रेवल कर रही है, बट फ्लाइट कहाँ की है, वो एयर इंडिया की, मीन्स हमारे देश की है, तो उसका जो भी इनकम जनरेट होता है वो किसका होता है, हमारी कंट्री का होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में शिप्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। ये शिप्स जो पानी में ट्रेवल कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, बट इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स टर्म को मैं बताऊंगी, मैंने अभी कहा था। तो ये जो हो गया, ये भी किसके अंदर में आएगा, हमारी कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में। जो भी कुछ लिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, फिशिंग व्हीकल वेसल्स हैं, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, रिग्स हैं, ये सारी चीजें जो भी हमारे पास में है, वो भी हमारे किसके अंदर में आ जाएंगी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर में ही इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है। अब देखो एम्बेसीज। अब एम्बेसी क्या होती है बच्चों, तो एम्बेसी वो होती है जहां से क्या किया जाता है, अदर कंट्रीज के ऑपरेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है ना आपके पास में निकल करके, कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो हेड्स होते हैं, जिनको कि हम अम्बेसडर बोल सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने देखा है कि एम्बेसीज क्या हो गई, ठीक, तो अब ये जो एम्बेसी होगी, जैसे मान लो कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसकी एम्बेसी अमेरिका में है। ठीक, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कंट्री की एम्बेसी जो है अलग अलग जगह में, जैसे मान लो अमेरिका में है, ऑस्ट्रिया में, अलग अलग जगहों में है। ठीक है। तो वहां पर जो हमारे लोग हैं उनकी वो हेल्प करेगी। तो ये जो हुआ हमारे कंट्री का पार्ट है। ठीक है, ये जो है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज इंडिया में है, तो वो उनका पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं है। वो हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे कि क्या क्या उनके पार्ट में लिया जाता है। तो वही यहाँ पर मैंने चारों तरफ जो लिखा है, जैसे मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री हमारी है चारों तरफ में, तो वो जो हो गई हमारी इंडिया का पार्ट है। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, एयर स्पेस है। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ तक का एरिया हमारा है, तो इसके ऊपर में जो एयर है वो एयर स्पेस भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास में वो एरिया भी आ जाता है। तो ये जो जो एरियाज बच्चों हमारे पास में आते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, वो मैंने यहाँ पर जनरली लिखे हैं। उसे शॉर्ट में हम इधर से समझ सकते हैं। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और ज्योग्राफिकल टेरिटरी। देखो, दोनों में से कुछ भी नाम हम लोग बोल सकते हैं, जो कि किसे इंक्लूड कर रहा है, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। ठीक है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर इसे आपका इंक्लूड किया गया। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जितने भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं हमारे, उनको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो अदर कंट्रीज में वर्क कर रहे हो। एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, मिलिट्री बायस जितने भी हैं हमारे, उन सभी को, कंसल्टेंट्स जो भी हैं हमारे, वो सभी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ तो हमने देखा कि क्या क्या इंक्लूड किया गया। आप लाइन बाय लाइन अपनी बुक में पढ़ना, जो प्रॉब्लम होगी हमसे पूछना फिर आप कमेंट बॉक्स में। और एक ना क्या करना बच्चों, आप मैप ले लो। ठीक है, 1-2 रुपए में जाकर के मार्केट में मैप मिल जाएगा, आप ऐसे ना उसको बना करके रख लो, तो क्या आपको याद रखने में आसानी होगी। एक फिगर क्या होता है ना, हमारी माइंड में जल्दी सेट करता है, और अगर हम वो उसी चीजों को यहाँ पर रटने जाएंगे या पूरी तरह से दिमाग में बैठाने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है निकल जाए या गड़बड़ हो जाए। बट आप इसे क्या करो, एक ड्राइंग के माध्यम से अगर समझ लेते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप ऐसे करके रख सकते हो। ठीक है। अब ये तो हुआ कि इंक्लूड किसको किसको किया गया। अब कुछ कुछ को एक्सक्लूड भी किया जाता है, तो वो एक्सक्लूड क्या क्या किया जाता है वो अब हम लोग देखते हैं। देखो, नॉट इंक्लूडेड में दो चीजें हमारे पास आई, जिसमें कि फर्स्ट हमने देखा कि फॉरेन एम्बेसीज जो हमारे इंडिया में है, जैसे यूएस की एम्बेसी, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी बताया था, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि यूएस की एम्बेसी अगर इंडिया में है,
तो उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, तो उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपने देख लिया बच्चों कि क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समरी बता देती हूँ कि हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर में दो चीजें आ गई, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, रिग्स, ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो कि इंटरनेशनल वाटर में हमारे जा रहे आ रहे हैं और ऑपरेट किए जा रहे हैं रेसिडेंट्स के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। साथ ही एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स जो होते हैं, मिलिट्री बेस जो होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में बैठा लो बच्चों, ठीक है, कि क्या इंक्लूड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही आसान है। नहीं इंक्लूड होने में केवल दो चीजें आती हैं कि बाहर की कंट्री के जो भी ऑफिस हैं, दैट मीन्स एम्बेसीज हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो है हमारा इंक्लूड हो रहा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए। तब तक के लिए अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि जो है हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स के साथ में क्या करें, इकोनॉमिक्स को इजी वे में पढ़ सकें। आगे नेशनल इनकम भी आपको बहुत इजीली समझना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।